मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल जग का मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। यही है ओम शांति। आज ग्रुप 2 की टर्न है, तो ग्रुप 2 से पुष्पा दीदी आप मुरली शुरू कीजिएगा। पुष्पा दीदी है। जी हाँ, ओम शांति। ओम शांति। मीठी बहन ओम शांति। तो सभी फिर से बैठ जाएंगे बाबा की याद में। मैं आत्मा मस्तक मणि बनकर चमकती हुई ज्योति एक के साथ एक की होकर एक की मुरली और उस एक सुप्रीम टीचर का आह्वान करती हूँ। आ जाओ प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। हम सब बच्चों के साथ अपनी किरणें फैला दो, सबके मस्तक पर अपना हाथ रख दो और एक के साथ एक की याद में बैठकर सुनते हैं आज की मुरली। और अपनी मीठी प्यारी दीदी दादी प्रकाश मणि का भी आह्वान करती हूँ, क्योंकि आज दादी के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है। तो आ जाओ प्यारी मीठी दादी, कहाँ हो आप? आ जाओ हम सबके बीच में, हम सबको फरिश्तों के बीच में। तो सुनते हैं आज की मुरली। बहुत मीठी मुरली है और बहुत प्यारी मुरली है। बाबा की तो हर मुरली ही प्यारी होती है, विशेष होती है। तो देखिए आज बाबा हमारे लिए क्या कह रहे हैं, क्या बाबा ने आज हमें सेवाएं दी हैं इस मुरली के द्वारा। दादी की विशेषताओं को बाबा ने आज बताया है और दादी ने खुद आज हम सब बच्चों से बात करेगी। तो दादी को भी अपने सामने बिठाएंगे और ऐसे अनुभव करेंगे कि दादी भी हमसे बात कर रही है। बाबा तो हमारे साथ है ही, तो हमारे साथ दादी भी है आज। तो सुनते हैं आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली। तो आज बाबा ने कहा, दादी के हाथ में प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन है। किसको बाबा ने आज बटन दिया है? देखो अपनी प्यारी दादी मीठी दादी के हाथ में, क्योंकि वो कितनी भाग्यवान आत्मा है जो बाबा ने बटन दादी के हाथ में दिया है। तो हम सब दादी के सहयोगी बनकर और दादी के हाथ में अपना हाथ रखकर संकल्प करेंगे, दादी हम आपके सब सहयोगी हैं बटन में। तो इसमें आप सब सहयोगी ओम बने। शांति। पुष्पा दीदी एक हाँ, बहन है जिनका मैसेज आ रहा है कि उनको आवाज नहीं आ रही है, तो जो भी बहन है वो प्लीज आप लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लीजिए, तो तो आ जाए, ताकि सबको आवाज आ रही है। मैं दोबारा ज्वाइन करूं? नहीं 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 दीदी, आप नहीं, आप नहीं। ठीक।
आप ठीक कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज क्लियर है। ओम शांति। ठीक ठीक है। ओम शांति। तो बाबा कहते इसमें आप सब सहयोगी बनो। तो हम सब सहयोगी बनकर बैठेंगे दादी और बाबा के साथ। आज बालक सो मालिक बच्चों के बुलावे पर बाप दादा हजूर हाजिर हो गए हैं। बाप दादा हर बच्चे को अपने सिर का ताज देखते हैं। तो बाबा के ताज बनकर बैठे हैं। किसके ताज बन गए? बाप दादा हर बच्चे को अपने सिर का ताज देखते हैं। तो कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान के सिर का ताज बन गई। बाबा ने हम बच्चों का अपने हाथों से अपने सिर के ताज बनाया। तो बन रहे हैं ना हम अभी बाबा के सिर के ताज। जब बाबा के जैसे बनेंगे तभी बाबा पहनेगा। बाप दादा ने देखा आप सबकी प्यारी दादी अपने इच्छा कारण बहुत प्यार से निरसंकल्प समाधि में व साधना में रहते हुए स्व इच्छा से बाप समान तीव्र बेहद की सेवा का अनुभव करने के लिए साक्षी साक्षी और समान स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप के साथ वतन में पहुंच गए। तो जैसे जैसे बाबा के महावाक्य आएंगे ना तो हम अनुभव करेंगे। दादी के साथ हम सब बच्चे भी वतन पहुंच जाएं बाबा के पास। तो साथ साथ यह भी सभी ने अनुभव किया कि आदि से अंत तक निस्वार्थ प्यार निर्विकल्प साधना परिस्थिति और स्थिति दोनों से न्यारी और सर्व की प्यारी जीवन का प्रभाव चारों ओर बिना मेहनत के बिना कहने के देश विदेश में पवित्र प्यार का वाइब्रेशन स्वतः सहज फैल गया। तो देखो दादी का ऑरा कितना पावरफुल था, कितनी दूर तक जाता था। है यहाँ बैठ के भी बाहर वालों को भी दादी अनुभव कराती थी, क्योंकि दादी के अंदर प्यार कूट कूट के भरा हुआ था, अपनापन। कोई भी आता था दादी से मिलता था तो ऐसे लगता था कि दादी जाने कितने बार मिल चुकी है उनसे। तो ऐसा प्यार माँ का प्यार देती थी, क्योंकि जगत माँ थी ना दादी। तो बाबा कहते विदेश में पवित्र प्यार का वाइब्रेशन स्वतः सहज फैल गया ना। बुलाते भी सबके दिल में प्यार का रेस्पॉन्ड रेस्पॉन्ड देने का उमंग उत्साह स्वतः ही प्रकट रहा। यह है प्रत्यक्ष स्नेही सहयोगी समान स्थिति का प्रभाव। तो दादी की देखो कितनी पावरफुल स्थिति रहती थी। दादी का चेहरा, दादी की आंखें, दादी का मुख, है ना। आंखों से दादी पवित्रता की दृष्टि देती, मुख से रतन निकालती। ऐसी हमारी दादी। दादी की जीवन का एक ही संकल्प रहा कि अब जल्दी से जल्दी बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाएं। तो प्रत्यक्षता, दादी की प्रत्यक्षता द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बाप दादा की प्रत्यक्षता का फर्स्ट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर आरंभ हुआ है। यह कौन है? यह आध्यात्मिक विद्यालय क्या है? सबकी दृष्टि में, मन में, दिल में क्वेश्चन मार्क के रूप में उत्पन्न हुआ। पहले क्या है यह क्वेश्चन होता है, फिर यह है का उत्तर सामने आएगा। दादी का एक ही उमंग था, कोई नवीनता करें। सेवा का विशाल रूप हो तो स्वतः ही सहज ही विशाल परिचय का झंडा लहर रहा है। अब आप सबको प्यार का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर इस प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराना है। तो अब तो समय आ गया ना। बाबा का झंडा
कैसे प्रत्यक्ष होगा? बाबा कहते ये मेरे जो मीठे मीठे बच्चे बैठे हैं ना, जो सभी फरिश्ता स्वरूप में बैठे हैं ना, इन्हीं के ही चेहरे से मेरे प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, क्योंकि हम सब के चेहरे से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो देखो भगवान कैसा है, वो खुद सामने नहीं आता। कौन रहता है उसके सामने? बच्चे। हमेशा बच्चों को सामने रखता है कि ये मेरे बच्चे ही मेरी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। तो संकल्प करें कि हम दादी के बाबा के सहयोगी हैं, कि हम प्रत्यक्षता के सहयोगी बनेंगे। तो मेरा मानना है कि हर एक के दिल में उमंग उत्साह होगी, दादी के साथी बनकर, बाबा के साथी बनकर बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा ऊंचा लहराने में। तो बाबा कहते दादी ने प्रत्यक्षता के झंडे का, प्रत्यक्षता के पर्दे का स्विच ऑन करने के लिए बटन हाथ में पकड़ा है। तो आप सब साथी हो ना, तो क्या कहेंगे? पूछें अपने आप से, है ना। देखें, 1 मिनट अपने इस स्वरूप में लाएं कि बाबा और दादी और हम सब फरिश्ते, और प्रत्यक्षता का स्विच हमारे हाथ में है, दादी के हाथ में है। और यहीं से अपना संकल्प करेंगे कि बाबा दादी हम आपके साथ हैं, और जब भी स्विच ऑन हो तो हमारा भी हाथ स्विच में सहयोगी बने। तो ऐसे संकल्प से सभी बैठेंगे तो हम कितनी भाग्यवान आत्मा होंगी, जो स्विच ऑन करने के लिए बटन हाथ में बाबा के साथ। तो बाबा तो पहले ही बोलते हैं, पूछते हैं कि ये बटन को मैं दबाऊं? हाँ, तो सभी सहयोगी बन के साथ हैं बाबा आपके। बहुत प्यार है ना दादी से। तो जैसे दादी स्व इच्छा से एवर रेडी नष्टो मोहा बन गई, सभी सामने खड़े थे, फिर भी निर्मोही मूरत उड़ गई। तो देखो दादी का मन किसी में भी नहीं अटका हुआ था, सब तरफ से नष्ट मोह होकर, और कैसे निर्मोही बनकर, किसी में भी मोह नहीं, किसी में भी उनकी इच्छा नहीं गई। और किस में थी? बाबा के साथ उड़ने में। तो कहाँ उड़ गई? बाबा के पास। ऐसे जैसे दादी ने फॉलो ब्रह्मा बाप किया, क्योंकि दादी जब बाबा स्वरूप फरिश्ता हो रहे थे ना, अंतिम समय पे थे बाबा, तो दादी थी ना, हाथ दादी के हाथ में हाथ था ना, इसलिए दादी ने भी क्या बाबा से लिया कि जैसे बाबा ने ऐसे शरीर छोड़ा है, तो दादी ने भी तो संकल्प किया होगा ना, क्योंकि दादी भी तो बाबा के साथ सहयोगी, पालना सब में साथ थी ना। तो दादी भी वैसे ही निर्मोही बनकर उड़ गई। अचानक के पाठ में पास हो गई। क्योंकि बाबा भी कहते ना, अब क्या हो गया है? अचानक का पाठ शुरू हो गया है, जो कुछ होगा अचानक होगा। बाबा किसी को भी बताएगा नहीं कि आगे क्या होने वाला है, जो कुछ होगा अचानक। तो अचानक के पाठ में हम सभी आत्माएं एवर रेडी बन गई है ना, तभी बाबा कहते हर घड़ी एवर रेडी घड़ी हो, कि बाबा कहे और हम चले। यह अंतिम पाठ का आप स्नेही प्रेमी आत्माओं को भी इशारा देकर गई। तो ले लें दादी से इशारा। दादी ने भी सभी को प्रेम से, स्नेह से सभी को इशारा दिया। अब आप अपने लिए सोचो, जो दादी ने प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन हाथ में उठाया है, उस पाठ में हमें कैसे सहयोगी बनना है? बटन खोलने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराने वाले प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के पहले विशेष पाठधारी साथी एवर रेडी हैं? पूछ रहे हैं बाबा कि लास्ट में जब बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, तो हम उसमें सहयोगी साथी बनकर हैं, पाठधारी हैं, बाबा के साथ हैं, बाबा के हाथ में हाथ है। तो जब बाबा के हाथ में हाथ होगा, तो उस समय भी हमारा हाथ किसके हाथ में होगा? बाबा के साथ के में होगा, तभी बाबा के साथ पाठधारी और एवर रेडी बन सकेंगे। अब यह नहीं समझो कि हम सेंटर निवासी हैं, मधुबन निवासी हैं,
हद के सेवाधारी हैं। तो अंत में तो क्या होगा कि ना हम सेंटर जा सकेंगे, ना मधुबन जा सकेंगे। तो बाबा भी क्या कहते हैं, अपने घर को सेंटर बनाओ, मधुबन बनाओ। आप अपनी धरनी को तपस्या धरनी बनाओ, श्रेष्ठ कर्मों की धरनी बनाओ, जो अंतिम में ये धरनी हमारे काम आएगी। क्योंकि जैसे ही हम धरनी बनाएंगे ना, वैसे ही अंतिम में हम पाठ बजाएंगे। तो हमारी धरनी विशेष धरनी हो, है ना, जहाँ हम योग तपस्या करते हैं, इतनी पावरफुल ओहरा फैलाएं और धरनी को पावर फैलाएं। क्योंकि हम योगी तपस्वी आत्माएं हैं ना, बाबा के राइट हैंड है ना, बाबा की हर सेवा के साथी है ना। तो ऐसे बनकर अपने घर की धरनी को भी विशेष धरनी बनाना है, पावरफुल धरनी को बनाना है। तो बाबा कहते हैं हद के सेवाधारी हैं नहीं, लेकिन विश्व की स्टेज के विशेष पाठधारी हैं, है ना। विश्व सेवाधारी बने हैं ना, क्योंकि ब्राह्मणों का काम ही क्या है, विश्व की स्टेज पे खड़े होके सभी पूरे विश्व में बाबा की किरणें फैलाना, बाबा की प्रतिष्ठिता का झंडा लहराना। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम सकाश देंगे, पवित्रता की, सुख शांति की किरणें फैलाएंगे ना, तो पूरे विश्व की, कहाँ की, ग्लोब के ऊपर खड़े होते हैं ना रोज, और रोज बाबा की किरणें फैलाते हैं। तो हमें ऐसे बाबा के विशेष पाठधारी बनना है, एक दिन के नहीं, रोज के साथी बनकर रहना है। सारे विश्व की नजर अब दादी की प्रत्यक्षता के साथ आप सबकी तरफ है। विश्व की नजर जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, छोटा है बड़ा है, किसी भी कार्य के अर्थ निमित्त है, चाहे छोटे कार्य के भी निमित्त है, लेकिन एक एक के ऊपर विश्व की आत्माओं की नजर आपके ऊपर है। तो हमें विश्व की आत्माओं को अपनी नजरों से निहाल करना है ना, अपनी नजरों से नहीं देखना है, आपकी विशेष नजर हो, श्रेष्ठ नजर हो, है ना, पवित्रता की नजर हो, जो आपके ऊपर पड़े। आप जब किसी को देखें आत्मिक स्वरूप में, तो वो आपकी तरफ देखे कि ये कैसे देखते हैं, इनकी देखने का एक अलग ही वो है, ये कैसे बोलते हैं, इनके मुख से ऐसी मीठी वाणी कैसे निकलती है ना। तो समझते हो इतनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, या बड़ों को देखते हैं, बड़े जाने, इसमें संगठन की शक्ति चाहिए, ये रूहानी किला है ना। एक हम भी सब एक इस किले के ईंट है ना, एक एक ईंट है ना जो भट्टी में पक रही है। ईंट को कहाँ पकाया जाता है, वो तो कोयले की लकड़ी की भट्टी में ईंट को पकाते हैं, और हमारी ईंट किस में पक रही है, ये रूहानी किला बाबा की रूहानी किरणों से पक रही है। क्योंकि ये वो किला नहीं है, ये पूरे विश्व को बदलने वाला किला है, ये रूहानी किला है, ये सब आत्माओं का किला है। तो किले की एक एक ईंट जिम्मेवार है, तो हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है ना, इसको विश्व को परिवर्तन करने की, और भगवान की प्रतिष्ठिता की झंडा को लहराने की। तो हम सब जिम्मेवार आत्माएं बैठी हुई हैं, बाबा की मददगार आत्माएं। ब्रह्मा कुमार कुमारी मानना अर्थात इस रूहानी किले की प्रतिष्ठिता के निमित्त आत्माएं हो। एक एक किले की ईंट जिम्मेवार है, तो जी बाबा हैं आपके साथी सहयोगी और जिम्मेवार हैं। तो सभी आप सभी भी अपने सूक्ष्म में संकल्प करेंगे, जी बाबा, चाहे नीचे की ईंट हो, चाहे बीच की हो, चाहे ऊपर की हो, लेकिन एक ईंट भी हिलती है तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो अभी दादी से तो प्यार है, जैसे भी मकान की भी ईंट भी दीवार के बीच में से निकाल दो तो क्या हो जाती है, दीवार कमजोर हो जाती है। ऐसे ही हमारे किले की एक भी ईंट हिली और एक भी ईंट किले के बाहर निकली, तो एक निकलेगी, दो निकलेगी, तो ऐसे निकलती गई तो किला कैसे हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। नहीं बाबा, किले को कमजोर नहीं करना है, मजबूत बनाना है। तो अभी दादी से तो प्यार है, लेकिन दादी का प्यार किससे है, तो किससे होगा दादी का प्यार? बाप दादा ने देखा
दादी को अपने प्यार के मुहूर्त का रिटर्न बेहद प्यार मिला। लेकिन अभी दादी का प्यार किस बात में है? दादी कहती है कल की बातें छोड़ो, है ना। कल की बातें पुरानी हो गई, नई बातों को हमें लेना है, नए संस्कार लेना है। आज भी नहीं, अप्रत्यक्षता का झंडा ऊंचा करने वाले ऊंची स्थिति का अपना संपन्न स्वरूप दिखाओ। तो जो भी अभी बैठे हैं, तो दादी कह रही थी आप सभी से पूछना कि मेरे संकल्प को या बाबा के संकल्प को सब पूर्ण करने के लिए कुछ परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना शुभ कामना की नेचुरल नेचर बनानी पड़े। तो ये सभी अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। क्योंकि मेरे संकल्प क्यों हो? क्योंकि दादी बाबा की साथी बनी और हम सब भी किसके साथी हैं? भगवान के, बाबा के साथी हैं और दादी भी साथ है ना। तो हमारे को कैसे बनना है? रहम की भावना रखनी है, मीठी बाणी बनानी है, सबके साथ श्रेष्ठ संकल्प रखने हैं, श्रेष्ठ भावना रखनी है, अपनी नेचर, अपनी जो हमारी वाणी है नेचुरल बनानी है, बनावटी सनावटी नहीं कि मन में कुछ और कह रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, नहीं। दिल की बात दिल से मिलती है, इसलिए अपनी नेचुरल नेचर कैसी बनानी है? दिल से बनानी है। जो किसी को दुआएं भी देनी है, शुभ भावना भी देनी है, तो दिल से देनी है। जब आप मुख से बोलेंगे भी नहीं और अंदर दिल से देंगे, तो भी वो आप उस आत्मा को टच होगी और वो आपकी तरफ देखेगी। ऐसी हमारी नेचुरल वाणी हो और हमारा नेचुरल नेचर देखना, दृष्टि वृत्ति कृति तीनों समान हो। दृष्टि कैसी हो? पवित्र हो। वृत्ति हमारी संकल्प श्रेष्ठ हो और संबंध संपर्क में भी हमारी श्रेष्ठता हो, शुभ भावना शुभ कामना हो हर किसी के साथ। तो दादी ने कहा आप पूछना मेरी इस बात को, मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं? तो दादी आप सबसे पूछ रही है कि दादी के समान बनने के लिए तैयार हैं? तो आप बताओ तैयार हैं? तो अपने आप से सभी पूछेंगे और इस पॉइंट को अपनी डायरी में, अपनी बुद्धि रूपी डायरी में नोट करना। ये कागज की डायरी तो पानी में बह जाएगी, भूल जाएंगे, लेकिन बुद्धि रूपी डायरी में नोट किया क्योंकि वो सुरक्षित है, कभी भी उसको भूलते नहीं है। तो ये बात अपनी बुद्धि रूपी डायरी में नोट करें कि पूछना है मेरी इस बात को, मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं? तो आप बताओ तैयार हैं? तो कहें जी दादी तैयार हैं। ऐसे हाथ नहीं उठाना, दिल का हाथ उठाना, है ना। दिल की बात दिल को टच होती है ना। तो दादी कह रही है ये बाहों का हाथ कोई बड़ी बात नहीं है, इसको उठाने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन दिल का हाथ सोचेगा फिर उठेगा। तो पक्का दृढ़ संकल्प करके सभी उठाएंगे। दादी के कह रही है दिल का हाथ उठाओ, तो उठा ले सभी दादी के और बाबा के साथ दिल का हाथ। बाहों का हाथ नहीं उठाना, है ना। दिल की बात दिल को टच करती है, लेकिन निशानी फिर भी यही हाथ उठाना पड़ता है। कुछ भी हो जाए मुझे बदलना है। कहते हैं ना हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, है ना। हमें देख और बदलेंगे, है ना। कहाँ कैसे बदलेंगे? अगर घर परिवार में हम रहते हैं तो हम बदलते हैं, कोई कुछ कहता है हम सहन करते हैं, संभाल लेते हैं। तो उसमें क्या क्या सोचते हैं, अरे ये वहां जाते हैं, देखो इनके अंदर कितना बदलाव आ गया, कितनी सहन शक्ति आ गई। तो पहले किसको बदलना है? मुझे बदलना है। बदल बदले बदल के बातें बदली कराना है। ये ऐसा ये करते हैं, ये बोलते नहीं है, वह तो होगा लेकिन मुझे क्या करना है ना। ऐसे ये क्यों कैसा क्या, ये सब क्वेश्चन मार्क हैं, इनमें ताकत नहीं है। तो इनको छोड़ देना है। इनको अपनी डिक्शनरी की डायरी में ज्यादा क्या क्यों के गे ये सब नहीं करना।
क्या करना है? दादी आगे कह रही है, दादी के समान तो बनना है ना। दादी ने इतनों को चला के दिखाया। कितने बस? एक दो बस नहीं, चाहे बड़े चाहे छोटे, चाहे कर्मणा वाले चाहे भाषण वाले, चाहे जौन वाले, चाहे दादियां दादाओं को भी निर्मोही बन गई। लास्ट में किसी को याद किया है? पूछ रहे हैं, किया? तो दादी तो निर्मोही बन गई ना। सभी खड़े थे, दादी ने किसी को भी नहीं देखा और निर्मोही बनकर उड़ गई। तो आप सामने खड़े थे, अगर किसको भी कोई स्मृति हो तो श्वास प्रकट हो जाता है। अनुभव किया? जैसे शांति की देवी रही, समभावना, श्रेष्ठ भावना प्रत्यक्ष रूप में दिखाया। ऐसे सांस किसका भी नहीं गया गया है, जो सारे आसपास खड़े हैं और देख रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। यह हिस्ट्री हॉल में पहला एग्जाम्पल है। तो ये हमें भी करना है अंतिम समय पे। ये दादी ने हमें करके दिखाया है, सिखाया है, तो हम सीख के एग्जाम्पल बने कि दादी कैसे निर्मोही बनकर उड़ी। हमें भी, हमारे साथ भी आएगा ना ये पाठ अंतिम समय पे, कि हमारी बुद्धि किसी में उलझी रहे, हम उसी में ही फंसे रहे कि ये क्या क्यों। तो बाबा, दादी क्या कहती है? नहीं, यह हिस्ट्री में पहला पहला एग्जाम्पल है। तो हमें भी एग्जाम्पल बनना है ना बाबा के साथ, दादी के साथ। बाप दादा तो दिल में रहा, लेकिन साकार में सामने सब थे। ऐसी छुट्टी किसने भी नहीं ली। कौन कह रहा है दादी को? भगवान कह रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। भगवान कह रहा है कि ऐसी छुट्टी किसी ने नहीं ली है। क्योंकि बाबा तो दिल और दिमाग की सब बातों को जानता है ना। उसके पास तो थर्मामीटर है ना, वो किसी की सुनता नहीं है, वो देखता है। जो करके दिखाता है उसको उसके चेहरे और चलन से दिखता है। तो हमें भी दादी के जैसे एग्जाम्पल बनना है, किसी में भी अपनी मन बुद्धि को फंसाना नहीं है। तो सुना, अभी क्या करना है? सुना, ध्यान से सुना। तो क्या कहेंगे सभी आत्माएं? इतना बड़ा ग्रुप बैठा है दादी के सम्मुख, बाबा के सम्मुख, तो सभी ने सुना ध्यान से। तो अपनी बुद्धि रूपी डायरी में नोट कर लेना, अगर ध्यान से सुना होगा तो। पीछे वालों ने सुना? अच्छा। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़ेगा पड़ेगा, परिवर्तन होना ही है, वह हाथ उठाओ। तो देखिए, सभी सोच समझ के हाथ उठाना। बाबा का कैमरा लगा हुआ है, बाबा बाद में बोलेगा नहीं, यही कैमरा खोल के दिखा देगा। तो हम बाबा के बच्चे सभी समझते हैं, बड़े ईमानदार हैं। बहुत दिल का हाथ बाबा दिल से उठाएंगे, सहयोगी साथी बनकर दिखाएंगे। तो परिवर्तन करके दिखाएंगे। हर आत्मा परिवर्तन कर भी रही है, सहन भी कर रहे हैं, सहनशाह भी बन रहे हैं बाबा। अच्छा, पक्का हाथ है या थोड़ा ऐसे ऐसे है? अंदर का देखेंगे, ट्रायल करेंगे? नहीं, कोशिश करेंगे। ये गे तो नहीं, नहीं है, है ना? गए है ना? नहीं। करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत समय पड़ा है ना? कर लेंगे लेंगे लेंगे, ये नहीं। जो करना है अभी करना है, अभी से बदलना है। बहुत समय का चाहिए ना। थोड़े समय में ये 63 जन्मों के संस्कार बदलते नहीं है। बहुत समय, बहुत शक्ति और बहुत सहन करना पड़ता है, तब जाके बदलना पड़ता है। रोज बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक संकल्प के साथ। बार बार वही स्मृति आती है, क्योंकि पीछे से वो भरी हुई है ना। तो पहले उसको साफ करना है, फिर श्रेष्ठ स्मृति का स्टॉक जमा करना है। दादी को आपका संदेश दिया। दादी कहती है, मैं खास आऊंगी, रूह रेहान करूंगी। बाकी आप सबका प्यार, भावना सब दादी के आगे ऐसे स्पष्ट है जैसे सामने दिखाई दे रहा है। किसके मन की स्थिति भी रियल क्या है, वह भी सभी को चक्कर लगा के नोट किया। तो अपने मन की स्थिति को
चेक करेंगे कि मैं किस, अभी भी चेक करें कि मेरी बुद्धि बाहर तो नहीं जा रही है, कि कितने बार गई, मैंने कितने बार मन की रस्सी को टाइट करके बैठी हूँ कि बार बार वो बाहर जा रही है, कि बाहर का चक्कर लगा के आ गई फिर बैठ गई। बाहर मन गया तो क्या हुआ, बाहर कैसे वाइब्रेशन है, और एक के साथ बैठकर मैं मन को कंट्रोल करके बैठूंगी तो मन मेरा स्वच्छ और साफ रहेगा। जो बाबा की मुरली सुनूंगी तो वो मन के अंदर समाएगी। अपनी स्थिति को ऐसी ऊंची स्थिति बनाकर बैठना है। तो दादी कहती नोट किया है, कहती थी कि मैं आकर सुनाऊंगी, कितना भी कोई छिपावे ना, वतन में छिप नहीं सकता। नोट कर लें इसको, मैं कितना भी छिपा हूं लेकिन बाबा के सामने ये छिप नहीं सकता। बाबा की एक भी किरण आपके ऊपर पड़ी ना तो सारा आपके अंदर का जो भी पोता है ना, जो लिखा हुआ है ना, जो स्क्रिप्ट बनाई हुई है ना, सब बाबा के रूहानी यंत्र से सब बाहर आ जाइए। तो हमारा अंदर का ऐसी स्वच्छता हो, ऐसी सफाई हो, जो भी हमारे श्रेष्ठ संकल्प निकले तो बाबा वाह वाह करे। ऐसा नहीं कि बाबा मुख मोड़ के खड़ा हो जाए कि इसकी स्क्रिप्ट से ये क्या निकला। तो हम छिपा नहीं सकते, दुनिया से छिपा सकते हैं लेकिन बाबा से, भगवान से कोई भी बात छिप नहीं सकती। तो दादी कहती आपके क्लास में आती रहती है, ऐसे नहीं नहीं आती है। आपने जो समाधि बनाई है उसमें भी चक्कर लगाती रहती है। बनी है ना दादी की समाधि, बाबा की तीनों दादियों की समाधि बनी हुई है ना, शांति वन में और पांडव भवन में। तो जाते हैं ना सभी शांति स्तंभ पर चक्कर लगाने, दादियों के पास भी रो रेहान करने। लेकिन आपसे बहुत बहुत रो रेहान करने चाहती हैं, इसलिए थोड़ा समय चाहिए। बाकी दादी के 12 दिन समाप्त हो रहे हैं। दादी को साकार वतन में विशेष न्यारा और प्यारा इसेंशियल कार्य के लिए निमित्त मात्र पाठ बजाना पड़ रहा है। लेकिन दादी का जन्म कार्य अति न्यारा है, वह फिर आकर विस्तार सुनाएंगे। बाप दादा को भी ड्रामा का नुदा हुआ पाठ बजाना पड़ता है, बजवाना पड़ता है। तो बाबा भी पाठधारी बना है ना इस संगम युग पर, है ना। बाबा भी अब सब आत्माओं को पावन बनाने का, पावन दुनिया की स्थापना करने का पाठ बजा रहा है ना। हम सब आत्माओं के साथ ही सहयोगी बनकर खड़ा है ना। सारे दिन हम बाबा को काम सौंपते रहते हैं ना कि बाबा आ जाओ, ये करा दो, वो करा दो। तो बाबा भी पाठ बजा रहा है ना, तो बाबा भी कह रहे हैं बजवाना पड़ता है। अलौकिकता क्या है वह सुनाएंगे फिर, ठीक है। सभी पहले लाइन ठीक है, सभी पहली लाइन ठीक है, दादियां ठीक है, पांडव भी ठीक है, सब पांडव ठीक है ना। डबल फॉलो, 3 शब्द दादी के सदा याद रखना, है ना। दादी के अंतिम महावा स्वमान थे ना 3 शब्द, निमित, निर्माण और निर्मल बाणी। दादी किसी को भी बोलती थी कैसे निमित बनकर बोलती थी कि मेरे शब्द नहीं है, किसके शब्द हैं, बाबा के हैं, बाबा की बनी हूँ, बाबा के लिए कर रही हूँ, है। और निर्माण, कैसे निर्माण बनकर रहती थी, कभी किसी को वो नहीं करती थी। दादी से मिलना ही अपने आप में बड़ी बात होती थी, है ना। हम तो एक बार हम भोपाल में थे, हमने वहां बाबा का ज्ञान मिला था। तब हम नए नए आए थे, तभी दादी का आगमन हुआ भोपाल में। तो दादी को ऐसे एयरपोर्ट से बिठा के लेके आए थे ना, वो जो दादी का सजा के ताज तिलक, और दादी ऐसे स्वरूप में बैठी थी। तब पता ही नहीं था क्या रूहानियत होती है, कैसा चेहरा होता है, ज्ञान की एबीसीडी कुछ भी नहीं पता थी, पहली बार दादी को देखा था। तो ऐसा लगा था दादी कोई परी बन के बैठी है, कोई फरिश्ता, पता ही नहीं था फरिश्ते क्या होते हैं। तो इतनी बहुत ज्यादा अनुभूति नहीं कर पाए। लेकिन अब जब ज्ञान में आकर सोचते हैं, समझते हैं ना,
तब समझ में आया कि दादी का वो जो नूरानी चेहरा, जो रूहानियत, दादी बोली तो कुछ नहीं थी, लेकिन आंखों से एक अजब और गजब की उनकी देखने की वो थी। तो किसी ने हमारे सामने दादी को कुछ पैसे दिए, तो दादी 1-2 मिनट के लिए वहां पे खड़ी हुई थी। काफी बड़ी एरिया थी, मार्केट था जहाँ पे दादी से हम मिले थे। तो दादी को वो नोट नहीं दिखाई दिया, दादी ने उसको ऐसे बना दिया जैसे कोई कागज का टुकड़ा है। वो दादी को समझ में ही नहीं आया कि मुझे किसने क्या दिया। तो ऐसी थी हमारी दादी। और दादी कहते, और निर्मल वाणी, ये 3 शब्द हर घड़ी हर कार्य आरंभ करने के पहले कार्य भरे बदले, लेकिन ये 3 शब्दों की स्मृति नहीं बदले। तो ये पक्के कर ले 3 शब्द, बुद्धि रूपी डायरी में नोट कर ले, निमित, निर्माण और निर्मल वाणी। किसी के भी मन संपर्क में आए, मीठा बोले। आपके मुख से रतन फूल ही निकलने चाहिए जब भी बोले। तो यह 3 शब्दों की स्मृति नहीं बदले, कैसा भी कठिन कार्य हो, लेकिन ये 3 शब्द ऐसे समझना जैसे अभी बाप दादा दीदी दादी 3 है ना। तो ये 3 शब्द भूलना नहीं, हर कार्य शुरू करने के पहले ये याद करना, फिर कार्य शुरू करना। तो बहुत जल्दी दादी के समान सहज समान बन जाएंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? सभी दादियां बाप दादा से मिल रही हैं। पहले निर्मल शांता दादी मिली, फिर दूसरी दादियां, दादी दादी शांता मणि। गैलप अच्छा किया, तो लक्ष्य रखा है, ये वह प्रैक्टिकल में आ रहा है, इसकी मुबारक हो। तो लक्ष्य हमारा कितना ऊंचा है, लक्षण हमारे कैसे हो, है ना। लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, और लक्षण कैसे हो, लक्ष्मी जैसे हो। तभी तो हम लक्ष्य को प्रैक्टिकल में दिखा सकेंगे, तभी तो बाबा हमें मुबारक देगा। मनोहर दादी, यज्ञ की आदि सहयोगी आत्मा हो, सहयोगी हो, सहयोगी रहूंगी। अंडरलाइन, क्योंकि दादियां तो श्रृंगार हैं। तो दादियों के साथ हम सब भी तो श्रृंगार करेंगे। किसका श्रृंगार करेंगे? आत्मा का। शरीर का श्रृंगार तो विनाश हो जाएगा, वो जल जाएगा, एक दिन मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो दादियों ने आत्माओं का श्रृंगार किया, बनकर दिखाया, सज धज कर दिखाया। तो हम भी दादियों के साथी सहयोगी है ना। तो अपनी आत्मा के 16 श्रृंगार पक्के रंगों से भरेंगे। कच्चे होंगे तो मिट जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन पक्के रंगों से अपनी आत्मा के 16 श्रृंगार करना है। तो आप एक दादी भी मिस नहीं होनी चाहिए। हाजी करो, ताकत आ जाएगी। हाजी करके दिखना, करना ही है। कोई कितना भी मुझे कोई कितना भी रोके, मुझे करना ही है। रोकेगा कौन? ये हमारे मन के संकल्प रोकते हैं। संबंध संपर्क में आते हैं तो संबंध रोकते हैं, चीजें रोकती हैं। तो हमें चीजों से संबंध संपर्क में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। जो कोई भी आए जो मेरे संकल्प को नीचे ना गिरा सके, मेरे संकल्प हमेशा ऊंचे रहें, श्रेष्ठ रहें। जो कभी भी मुझे रुकावट ना डालें, ऐसे मेरे श्रेष्ठ संकल्प हों। तो दादी भी कह रही है, कोई कितना भी रोके, मुझे करना ही है। तो ये दृढ़ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करना है। दादी की सखी है ना। तो कौन थी दादी की सखी? दीदी, दीदी मनमोहिनी। तो दादी ने ना कभी नहीं किया, हर कार्य में हाजी 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 किया। ऐसे ही करना है। तो सभी अपने नोट कर लेंगे भी, और श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प करेंगे बाबा की हर सेवा में। हर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प हो। जी बाबा, हाँ जी बाबा, है ना। जी जी करते रहोगे तो जी हाजिर बनकर जी हजूर के सामने हाजरा हजूर बन के तैयार हो जाएंगे। तो हमें हमेशा हाँ जी का ही पाठ बजाना है। रतन मोहिनी दादी, आप तो ऑलराउंडर हैं। अभी दादियों को सभी को अपना पाठ विशेष संगठन के आगे दिखाना है।
सबकी नजर पांडव और दादियों की तरफ नेचुरल जाती है जाती है ना। जब जाते हैं ना मधुबन, तो दादियों की नजर हमारी नजर से मिलती है, तो क्या निकलता है, वाह दादी वाह, आपका चेहरा, आपके बोल कैसे लगता है। दादियों की एक झलक देखने के लिए कैसे दौड़ते हैं? नजरों से निहाल करती है ना दादियां, तभी तो दौड़ती हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कर रही है, करती रहेगी। अच्छा, पांडव क्या करेंगे? तीनों ही आओ, निर्मैर भाई जी, रमेश भाई जी, ब्रजमोहन भाई जी, आप तीनों को अभी क्या करना है? 3 शब्द। विशेष दादी की विशेषता रही, छोटा बड़ा अपना मानता था, अपनेपन की भाषा सबसे ज्यादा दादी ने दी है। ये दादियां हैं, लेकिन दादी में यह विशेषता रही, तो आप लोगों का भी ऐसा कर्तव्य हो, ऐसा मिलन हो, जो हर एक अनुभव करे, यह अपने हैं, अपनापन महसूस करे, ड्यूटी वाले नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं ना, अपनापन कैसे आएगा? जब अपनेपन से अपने परिवार को देखेंगे, अनुभव करेंगे, ये मेरे नहीं है, किसके हैं? बाबा के हैं, ये भगवान के साथी सहयोगी हैं, तो मैं भी तो भगवान का साथी सहयोगी बनूं। ऐसे अनुभव करना है। नहीं मेरे साथ में ये नहीं करना, मेरे मेरे तो मेरे में ही रह जाएंगे। नहीं, बाबा के साथी सहयोगी बनकर, और जो आसपास जो हमारा ब्राह्मण परिवार है ना, ये किसका परिवार है? बाबा का रचा बसा परिवार है, हमारा नहीं है जो हमारा हमारा करते रहे, मेरे मेरे करते रहे। नहीं, यह है अपने हैं, अपनापन महसूस करें, ड्यूटी वाले नहीं। अपनापन जितना लाते हैं, उतना दादी को इतना प्यार का रेस्पॉन्ड क्यों मिला? चाहे वीआईपी भी, चाहे कोई भी हो, लेकिन अपनापन महसूस करता था। हमारी दादी है, अभी भी देखो, दादी माँ कोई कहता नहीं है, लेकिन जिगर से कहते हैं। तो यह है अपनेपन की अनुभूति कराने की रिजल्ट। देखिए, मधुबन में दादी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन फिर भी कोई भी आता था, दादी उनसे पूछती थी, आपको ठीक हो? आपको कोई रहने की दिक्कत तो नहीं है? आपने खाना खाया? आप आराम से रह रही हो ना? तो कितनी बड़ी बात है, दादी कितनी बिजी रहती थी और एक एक पर नजर रखती थी, एक एक को अपनापन देती थी। तो दादी का ना कॉटेज है जहाँ दादी रहती थी, तो जब भी बहुत आत्माएं इकट्ठी होती थी ना, तो दादी बाहर निकल के सबको वरदानी हस्त देती थी, नैनों से पवित्र दृष्टि और रूहानियत फैलाती थी। तो सभी दादी से कितना प्यार करते थे, सभी एक स्तंभ होकर खड़े हो जाते थे दादी की तरफ। हम भी एक बार गए थे, तो दादी को देखा था कर ऐसे दादी अपने कॉटेज के बाहर आई और सभी को नजरों से निहाल करके, कितना प्रेम था दादियों को ब्राह्मण परिवार से, कितना अपनापन था। लेकिन क्या था, सिर्फ अंदर तक नहीं, लेकिन देती थी तो भरपूर कर देती थी। तो किसका भरपूर करती थी? बाबा की नजरों से। तो दादी कहती है, तो करना पड़ेगा, पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, करना ही है। अभी हर एक की, चाहे मीडिया वाले, चाहे वीआईपी, चाहे साधारण जनता, सबने श्रद्धांजलि घर बैठे भी दी है। चाहे आए नहीं है, लेकिन टीवी द्वारा सबने, मेजोरिटी ने देखा भी है और सहयोगी भी बने। तो श्रद्धांजलि देने में तो अब यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय छिपा हुआ नहीं रहेगा। तो आजकल देखो, साधनों के द्वारा मधुबन में कुछ भी होता है, तो सभी साथी सहयोगी बनकर देखते हैं। तो एक एक एक्टिविटी तरफ खुली नजर हो गई। उल्टे वाले उल्टा देखेंगे, सुलटे वाले सुलटा देखेंगे, लेकिन विशेष नजर पड़ गई, तो उसी अनुसार आप सबको मिलकर सभी स्थानों के वायुमंडल को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि दादी ने विश्व की नजर में लाया है। तो दादी के साथी सहयोगी बनेंगे ना, अपने घर का ही वायुमंडल नहीं बनाना है, अपने घर की
कोई पावरफुल नहीं बनाना। अपने घर की खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, कभी बाहर खड़े हो जाओ, आते जाते सबको देना है, पूरे विश्व को देना है। पूरे विश्व ही आपके भाई बहने हैं। कोई अपने अपने ही परिवार के लिए तो हर कोई करता है। आप दूसरों को करके तो देखो कितना सुख मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितना बाबा हमें कितनी ऊंची नजर से देखेंगे। तो नजर हमारी कैसी हो, दूर की हो, नजदीक की नहीं हो, इतनी दूर की हो जो बहुत सारी आत्माओं को नजर से निहाल कर दें। आप ऐसे पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले, पावरफुल धरनी बनाने वाले बनो आप, है ना। सभी भगवान के बच्चे हैं, कोई देवी देवताओं के साथी सहयोगी नहीं हो। बहुत ऊंची आत्माओं, बहुत विशेष आत्माएं हैं हम सब जो भी बैठे हैं अभी। एक पहले जो प्रेसिडेंट बननी थी उसके कारण सबकी नजर में आया, और फिर दादी के कारण ज्यादा नजर में आया, तो सबकी नजर अभी विशेष विद्यालय की तरफ है, इसलिए अंडरलाइन है। सुना मुन्नी दीदी, मुन्नी बहन से, बाबा दादी का कॉटेज सुना सुना लगता है, अभी भी वहां सेवा का साधन बना कर रखना है। हम किस बात का ध्यान रखें? जैसे दादी करती थी वैसे मुस्कुराती, शक्तिशाली नजर, रहम दिल भावना, संतुष्टता की भावना, संतुष्टता का सेब खिलाते रहना। दादी खिलाती होगी ना सबको संतुष्टता का सेब, तो हम सभी भी खिला सकते हैं सबको। क्या कहेंगे? अपने आप से पूछे। बाबा संतुष्टता के लिए हमेशा कहते हैं ना, कैसे संतुष्ट? पहले स्वयं से संतुष्ट, सेवा से संतुष्ट, फिर जो आपके साथी सहयोगी बने हैं, क्या मेरी सेवा से वो संतुष्ट है? यही श्रेष्ठ सेब है। बाकी स्थूल का सेब तो खा के थोड़ी देर मिलेगा, लेकिन ये संतुष्टता का सेब खाएंगे तो ये क्या बनाएगा? सदा के लिए संतुष्ट बनाएगा। खाली हाथ नहीं भेजना। दादी की बहुत याद आती है, वह तो आएगी ना, ऐसे कैसे होगा कि भूल जाए? कुछ दिन तो जरूर याद आएगी, क्योंकि दीदी ना दादी की ब्राह्मणी थी ना, दादी की साथी सहयोगी थी ना, इसलिए दीदी को दादी की याद आ रही है। साकार के हिसाब से, क्योंकि 24 घंटे घंटे साथ रही हो तो याद तो आएगी। दादी मिलने आएगी, तारीख नहीं फिक्स किया है, आएगी जरूर। प्यारी मीठी दादी हमारी जान। दादियां तो सभी प्यारी हैं, लेकिन दादी जान की तो ना अजब और गजब है ना। अपने बोल से भी पूरे हॉल को हिला देने वाली दादी। कैसे बोल हैं दादी के, जो सबको दिल में टच कर जाते हैं। कल विदेश जा रही है, छुट्टी दी है, लेकिन शॉर्टकट बना हुआ है ना। मोहिनी बहन, अभी हमें क्या करना है? दादी की भाषण देना है। दादी का ऐसा ही पाठ है, जब चाहेगी आ जाएगी, आपको भाषण आएगी। आप भी तो वतन की अनुभवी हो ना। मोइनी दीदी तो बाबा की संदेशी है ना, तो दीदी तो सब देखती है ना, सब जानती है ना, दादी से मिलके भी आती है ना वतन में। आपको भाषण आएगी, आप भी तो वतन की अनुभवी हो ना, भाषण आएगी आपको। बाप दादा अच्छे ते अच्छा पाठ बजवाएगा। सिर्फ है 3 शब्द हर कर्म के पहले याद रखना, सेवा करो, ऑल राउंड सेवा में बिजी रहो, यहाँ भी बिजी रहो। चारों ओर की सेवा में टाइम नहीं मिलता था, अभी टाइम दो, अच्छी सेवा होगी, फिक्र नहीं करो, बाप साथ है। तो कौन साथ है? फिक्र की क्या बात है जब भगवान हमारे साथ है। तो फिक्र तो किसी बात की नहीं करना है। मैं बैठा हूं ना, साथी सहयोगी स्वयं भगवान है। जिन्होंने दादी जी की सेवा की है वह सारा ग्रुप बाप दादा के सामने है। बहुत अच्छा, कितना अच्छा ग्रुप है। देखो सभी ने ड्रामा अनुसार हर एक ने अपना पार्ट बजाया, और सबने अच्छा पार्ट बजाया है। लेकिन अभी स्व परिवर्तन से वायुमंडल परिवर्तन, आप में बाप के लक्षण दिखाई दे, तो नोट कर लेंगे सभी। अभी स्व परिवर्तन से वायुमंडल परिवर्तन करना है, और आप में बाप के लक्षण दिखाई दे, यानी बाबा के लक्षण दिखाई दे।
जैसे लौकिक में भी कई बच्चों में बाप के लक्षण बाप जैसी शक्ल दिखाई देती है। तो आप हर बात में बाप के लक्षण दिखाई दे, क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ हो, हम कर्म योगी आत्मा है ना। तो हम हर कर्म में क्या बाबा को साथ रखते हैं, हर कर्म में पहले बाबा का आह्वान करते हैं। अगर हर कर्म योग श्रेष्ठ है तो बाबा के लक्षण दिखाई देंगे। लक्षण आने से क्या होगा, लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। आजकल लक्ष्य ऊंचा रखते हैं लेकिन लक्षण नहीं होते। आप लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो, क्योंकि सबकी नजर लक्षण पर पड़ती है। तो जितना लक्षणधारी चलन होगी तो लक्ष्य ऑटोमेटिकली सिद्ध होगा। तो हमें किसके द्वारा सिद्ध करना है, अपने कर्मों के द्वारा। हमारे लक्षण है ना लक्ष्मी जैसे हो, क्योंकि हमें लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी के राज्य में जाना है ना। तो तभी तो जा पाएंगे ना जब हमारे लक्षण विशेष होंगे, श्रेष्ठ होंगे। ये कौन है, क्या करना चाहते हैं, चलो कोई की भी बात हो जाए, बातें तो होंगी, माला है ना, नंबरवार है ना। तो ये नहीं बोलो ये क्या करते हैं, ये क्यों होता है, नहीं, मुझे क्या करना है, मेरा क्या मदद ऐसी हालत में कर सकता हूँ। नहीं कर सकते हो तो किनारा करो, लेकिन उसमें बह नहीं जाओ। वायुमंडल में आप निमित्त आत्मा ऐसी स्थिति में रहेंगी तो ऑटोमेटिकली वायुमंडल बन जाएगा। मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ अपने को करना है बस, पक्का। तो पक्का वायदा कर लो बाबा से, वायुमंडल कैसा बनाना है ना। निमित्त है ना, बाबा के निमित्त है ना, सहयोगी साथी है ना, ठीक है ना। शक्ति से ना कम थोड़े ही है ना, शक्तियां भी कम नहीं है। तो बैठी है ना, सबसे ज्यादा शक्तियां ही बैठी है ना। तो अपनी शक्तियों को दिखाओ, दुनिया में फैलाओ शक्तियां। मुझे वायुमंडल श्रेष्ठ बनाना है, कोई भी हल्की सी बात हो रिपीट नहीं करो। एक को वर्णन करना माना अनेकों के कानों में जाना। अंतर्मुखी सदा सुखी, जैसे दादी ने रूहानी अपनापन दिया, शरीर नहीं अपनापन का यह रिजल्ट है। एक उपराम एक अपनापन, है ना। तो अंतर्मुखी सदा सदा सुखी, तो अंतर्मुखी बन अंदर ही अंदर भगवान की याद की माला सिमरन करते रहेंगे तो सिमर सिमर सुख पाएंगे। ऐसा हमें अंतर्मुखी बनना है। इशारा भी दिया लेकिन दिल में नहीं, जवान पर आया, खत्म दिल में नहीं रखा। ऐसे आप निमित्त हो तो निमित्त को, दादी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। शक्ति तो सभी में नहीं है ना, नंबरवार है ना। सहयोग दो, शक्ति दो, रहम करो, आत्मिक प्यार दो, क्योंकि सबकी नजर अभी देश विदेश की निमित्त आत्माओं पर है। क्योंकि यह मीडिया ने चारों ओर स्पष्ट कर लिया, अभी सबकी नजर है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और ही ज्यादा सोचेंगे क्या है, कैसा है। इसलिए किले को मजबूत करना है। आप निमित्त हो, चाहे थोड़ी आई हो, लेकिन सुनेंगे तो सभी। फिर भी पहुंच गए, मुबारक है। एवर रेडी तो हो गई ना। दादी के साथ आप सब लोगों ने भी एवर रेडी का पाठ तो पढ़ लिया ना। तो ठीक है, सभी को समझाना चाहिए मैं निमित्त हूँ, वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मैं निमित्त हूँ। दूसरे नहीं है, दूसरे तो नंबरवार है, आप तो निमित्त हो। बहुत अच्छा, ठीक है। दादी की सेवा करने वाली बहनों से बहुत अच्छी सेवा की, दादी बहुत याद आती है। याद तो आएगी, बाप दादा ने वतन से जाएगी तो बाप दादा को याद नहीं आएगी, आएगी। लेकिन सेवा है ना, जग की दादी है ना, सिर्फ मधुबन की तो नहीं है। बाकी सभी ने सेवा प्यार से की, और सभी और अभी भी समान बनने की सेवा करना है। प्यार का रिटर्न यही होता है। अच्छा, पांडव भी सेवा में रहे, पांडवों ने अच्छी सेवा की है, प्यार का रूप दिखाया, सभी ने अपने अपने सेवा अनुसार अच्छा सहयोग दिया। अभी वायुमंडल को पावरफुल बनाने की ऐसे ही साथी बनना है जैसे दादी की सेवा में साथी रहे। क्योंकि सबकी नजर तो है ना, ये क्या करेंगे, अभी देखेंगे क्या करते हैं, सबकी नजर तो है ना। तो आप ऐसा करके दिखाना जो बहा बहा के गीत बजने लगे।
दादी का प्रत्यक्ष स्नेह आपकी चलन से दिखाई देगा देगा क्योंकि प्यार था ना। प्यार में तो सभी पास हो गए। प्यार का सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बाप दादा सभी से विदाई लेकर वतन में गए और दादी गुलजार वतन से जब वापस आई तो वतन का दृश्य सुनाया। वैसे दादी की विदाई शाम को होनी है, इसलिए बाबा ने कहा मैं मिलकर आई हूँ। मैं भी, दादी भी मिली। दादी ने कहा मुझे बाबा भेज रहा है, लेकिन मैंने जो 12 दिन में अनुभव किया वो बहुत बहुत बढ़िया अनुभव किया, और बहुत बातें जो वैसे न देखने वाली हैं, जो नहीं देख सकती थी वह देखी। यह सुनाया और कहा बाबा अभी भेज रहा है, और मुझे यही है। मेरा संकल्प था कि मैं जन्म नहीं लूं, लेकिन बाबा ने मुझे रहस्य समझाया, इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। हम लोगों को भी था कि दादी को बाबा ऐसे भेज रहा है, तो दादी ने कहा मैं बाबा के राज को समझ गई, इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। दूसरी बात, दादी ने कहा फिर शाम को विदाई होगी, वह देखकर फिर सबको सुनाना। बाकी मेरी तरफ से सभी को एक एक को कहना। आपको नाम सहित दादी ने याद दी है। याद के साथ प्यार तो होता ही है। विदाई का संदेश फिर सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो अभी बाबा से याद प्यार लेते हैं। तो सभी बैठ जाएंगे बाबा की छत्र छाया के नीचे। तो सुन लेते हैं बाबा की याद प्यार। चारों ओर के दादी के प्यार का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले, जैसे दादी ने फॉलो ब्रह्मा बाप साकार जीवन में फॉलो करके दिखाया, ऐसे बाप और मुरब्बी बच्चे दादी को फॉलो कर प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के साथ ही आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं। देश विदेश के बच्चे समान बनने के उमंग उत्साह के प्लान बना रहे हैं। वह दिन अब समीप लाना है। समय आने पर नहीं, समय आपको समीप लाना है। तो ऐसे स्वपरिवर्तन दृढ़ संकल्पधारी चारों ओर के बच्चों को, चाहे देख रहे हैं या सामने हैं या नहीं, लेकिन बाप दादा और दादी चारों ओर के गीता पाठशालाओं के बच्चों को भी देख रहे हैं। तो सभी बाप के साथी दादी के साथी ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा और दादी की तरफ से एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और हम सब तरफ की से भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मेरे मीठे बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी विशेष आत्माओं का सहयोगी बनने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच पुष्पा दीदी, आपने बहुत ही मीठी वाणी से हम सबको मुरली से भरपूर किया। अनु बहन, आगे की सेवा लीजिए। ओम शांति। सभी दिव्यात्माओं को दीदी, आज हमारी सेवा है जी मुकेश 9 भाई, 2007 आपकी है। हाँ जी। अव्यक्त वाणी। टाइटल है, टाइटल चलेगा, दादी के हाथ में प्रत्यक्षा का पर्दा खोलने का बटन है, इसमें आप सब सहयोगी बनो। पहला क्वेश्चन है, बाप दादा हर बच्चे को क्या देखना चाहते हैं? अपने सिर का ताज देखते हैं। जी। दूसरा क्वेश्चन, सारे विश्व की नजर अब दादी की प्रत्यक्षा के साथ साथ किस पर हो? हम बच्चों पर। राइट, सब आत्माओं की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मानना अर्थात क्या है? इस रूहानी किले की प्रत्यक्षता के निमित्त आत्माएं हो,
एक एक किले की ईंट जिम्मेवार है। जी राइट। चौथा क्वेश्चन है, 3 शब्द दादी के सदा याद रखना, वह कौन से हैं? निमित, निर्मल, निमित, निर्माण, निर्वाण, वाणी, निर्मल वाणी। निर्मल वाणी। राइट। पांचवा क्वेश्चन है, आप सबको मिलकर सभी स्थानों के वायुमंडल को कैसा बनाना होगा? वायुमंडल को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि दादी ने पावरफुल। सारे विश्व को प्रत्यक्ष किया है। जी राइट। छठा क्वेश्चन है, आप बच्चों में बाप के क्या दिखाई दें, उसके दिखाई देने से क्या स्पष्ट हो जाएगा? आपने बाप के लक्षण दिखाई दे। और उसके दिखाई देने से लक्षण आने से लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। लक्ष्य से लक्षण दिखाई दे। जी राइट। 7 क्वेश्चन है, प्यार में तो सभी पास हो गए हैं, प्यार का क्या बहुत अच्छा है? रिटर्न, प्यार में तो सभी पास हो गए हैं, प्यार का क्या बहुत अच्छा है? सर्टिफिकेट। प्यार का रिटर्न बहुत अच्छा है। प्यार का सर्टिफिकेट, जो बहन ने बोला वो राइट। प्यार का सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है। संकल्प, 8वां क्वेश्चन है, संकल्प को संपूर्ण करने के लिए कुछ भी डैश करना पड़े, रिक्त स्थान। सहन करना, सहन करना पड़े। सहन करना। और आगे बताइए कुछ। परिवर्तन कोशिश करना कीजिएगा। पड़े, परिवर्तन जी करना पड़े। राइट। 9 क्वेश्चन है, जैसे शांति की देवी रही हो, डैश फिर डैश प्रत्यक्ष रूप दिखाया। संभावना श्रेष्ठ भावना। जी राइट। अब 10 क्वेश्चन है, सबकी नजर डैश और डैश की तरफ नेचुरल जाती है। बोलिए। पांडव सबकी और नजर दादियों की डैश। तरफ निकल जाती है। जी राइट क्वेश्चन। ग्रुप 3 बोर्ड 2 का है ना आज तो टर्न। वेरी वेरी जी वेल डन, बहुत जी। अच्छा आंसर।